दोस्तों ये है UTL गैमा प्लस 3350, एक हैवी ड्यूटी 2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर जो कि बेस्ड है मैच्योर और रोबस्ट ट्रांसफार्मर वाले टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर आप ऑनलाइन जाके थोड़ा बहुत लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर ध्यान देते हैं तो आपने ये चर्चे ज़रूर सुने होंगे और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ये जो पुराने ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर है ना, ये बड़े ही बकवास होते हैं, आधे से ज़्यादा एनर्जी तो ये वेस्ट कर देते हैं। और आजकल के दौर में हमें इस तरह के हट्टे कट्टे मोटे इन्वर्टर को पीछे छोड़ के किसी इम्पोर्टेड ट्रांसफार्मरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना चाहिए या फिर बड़े ही अनसेफ एंड अनटेस्टेड हाई वोल्टेज 200 वोल्ट डीसी वाले सिस्टम की ओर जाना चाहिए। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली मीटर्स लगा के इस सिस्टम की एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे और पता लगाएंगे कि आज के दौर में इस तरह के मैच्योर और स्टेबल ट्रांसफार्मर वाले टेक्नोलॉजी के जो इन्वर्टर हैं उनमें कितनी जान बची हुई है। दोस्तों इन्वर्टर तो मैंने आपको बता दिया, अभी आइए देख लेते हैं इस बैटरी की ओर। दोस्तों यहाँ पे मैंने बनाया है 105Ah 8S 24 वोल्ट लिथियम फेरोफॉस्फेट यानी कि लाइफपो 4 बैटरी पैक। और जी हाँ, इस बैटरी को मैंने खुद बनाया है। आप ऑल अबाउट बैटरीज प्लेलिस्ट में जाके ये कंप्लीट प्रोसेस को समझ के खुद भी इस तरह की स्मार्ट बैटरी भी बना सकते हैं। स्मार्ट बैटरी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर का दोस्तों आपको इस तरह के डिजिटल डिस्प्ले मिल जाते हैं, ब्लूटूथ ऐप का सपोर्ट मिल जाता है जिसमें तमाम पैरामीटर्स आप देख सकते हैं और इनके अंदर सेटिंग्स भी कर सकते हैं। आज के टेस्टिंग में कोई भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे, इसके लिए हम 2 प्रिकॉशंस लेंगे। सबसे पहले तो ये जो मेंस का बटन है इसको जाके हम डायरेक्टली बंद कर देंगे ताकि आज हमारा जो भी लोड चले वो सिर्फ इस इन्वर्टर के थ्रू ही चले। दूसरा प्रिकॉशन ये है कि जो भी टेस्टिंग हम कर रहे हैं वो रात के समय कर रहे हैं, मतलब सोलर एनर्जी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं सोलर पैनल के वोल्टेज जो हैं वो ज़ीरो हैं, एम्पियर भी बिल्कुल ज़ीरो हैं। बाकी आपको मैं डिस्प्ले एक बार बता देता हूं। आप देखिए SPV एब्सेंट आया, मतलब सोलर ऊर्जा इस इन्वर्टर को नहीं मिल रही है। और जिस तरह से हमने मेंस का बटन ऑफ कर दिया है तो मेंस का वोल्टेज भी यहाँ पे ज़ीरो जो है वो आने लगा है। डिस्प्ले के ऊपर आप एब्सेंट वाला रिमार्क देख सकते हैं। मतलब गाइज आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स रहेंगे। एक रहेगा ये बैटरी जिसका वोल्टेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बैटरी हमें DC एनर्जी देगी और ये DC एनर्जी को ये हमारा जो इन्वर्टर है ये लेकर AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट बना के हमें प्रेजेंट करेगा। दोस्तों हमारा ये जो सेटअप है ये बिल्कुल तैनात है आज के लाइव टेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ये बता देता हूँ। जो बैटरी का वोल्टेज है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 26.1 वोल्ट के ऊपर हमारी बैटरी है। बैटरी को ऑफकोर्स चार्जिंग नहीं होगा क्योंकि मेंस नहीं है, सोलर भी नहीं है। यहाँ पे लोड चल रहा है। अब लोड कितना चल रहा है वो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। 12% का जो लोड है ये चल रहा है। अब इस लोड की बेहतर मॉनिटरिंग करने के लिए मैंने ये जो हमारा इन्वर्टर है, ये जो गैमा प्लस है, इसके आउटपुट में मैंने ये वोल्टेज प्रोटेक्टर लगा रखा है जो कि फ़िलहाल एक वैट मॉनिटर का काम कर रहा है। और जैसे कि इस पर्टिकुलर डिवाइस के रिव्यू में मैंने आपको बताया कि इसका जो वैट मॉनिटरिंग है, इसका जो पावर कंजम्पशन मॉनिटरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो 12% का लोड यहाँ पे फिगर्स में बताया जा रहा है। करीब 306 वाट का जो लोड है ये हमारे घर के फ़िलहाल जो भी उपकरण चल रहे हैं वो इस इन्वर्टर में से कंज्यूम कर रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं कि ये जो 305-306 वाट का लोड हमारा जो इन्वर्टर चला रहा है इस बैटरी की ऊर्जा को लेकर, तो बैटरी में से एक्चुअल वाटेज ये कितने ड्रॉ कर रहा है, मतलब DC एम्पियर जो है ये कितने ड्रॉ कर रहा है। तो गाइज इसका जो गणित है वो आप इस स्मार्ट ऐप के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैटरी पावर लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि इसका जो बैटरी का जो पावर कंजम्पशन है लगभग 368, 369, 370, फिर 373, तो करीब जो है 370, 368 तक भी आ रहा है। तो हम एवरेज जो है पकड़ लेते हैं कि 370 वाट की जो एनर्जी है वो इस बैटरी में से ड्रॉ कर रहा है। और उसमें से यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 305 वाट की जो एनर्जी है वो AC बना के हमें दे रहा है। तो आइए हम जो कैलकुलेटर है इसको थोड़ा सा दौड़ाते हैं। तो सबसे पहले जो छोटा नंबर है उसको हम ले लेते हैं 306 और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 370 इंटू 100। और भाई वाह दोस्तों, ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर के ऊपर जो एफिशिएंसी निकल के आई है दैट इज़ मोर देन 80%। ठीक है,
तो वो जो क्लेम्स हैं कि भाई 50-60% एफिशिएंसी होती है इन चीज़ों की, वो बिल्कुल फेक है। और गाइज़ यहाँ पे ये जो मशीन्स होते हैं ना, जो भी आपका इन्वर्टर हो गया या कोई भी दूसरी चीज़ हो गई ना, इसमें मैं ये मानता हूँ कि इन चीज़ों की जो एफिशिएंसी है ना, वो कहीं ना कहीं मिडल के अंदर सबसे अच्छी होती है। मतलब 40% से 60% के बीच में जो इसका जोन है। अब ये जो 2 किलोवाट का इन्वर्टर है, आई बिलीव, मेरा मानना ये है कि इसके ऊपर जो लोड है, अभी तो 300 वाट चल रहा है, लेकिन अगर 40 to 60% जोन के अंदर हम इसके ऊपर लोड रखेंगे, मतलब 600-700 वाट 800 वाट का लोड अगर हम इसके ऊपर देंगे, तो हो सकता है कि ये जो एफिशिएंसी है ये और भी बढ़े। ट्राई करें, आइए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। दोस्तों, लोड बढ़ाने के लिए मैंने लगा दिया है मेरा सैमसंग विंडफ्री, जो कि 1.5 टन का स्प्लिट एयर कंडीशनर है। दोस्तों, ये जो सैमसंग विंडफ्री एसी है ना, इसको मैं हर रोज़ चलाता हूँ। एक स्पेशल ट्रिक लगा के मैंने इसे सोलर एसी बना दिया है। आई बटन में जाके आप उस वीडियो के बारे में सीख सकते हैं। खुद का एसी भी फ्री में चला के अपने रूम को ठंडा कर सकते हैं। फिलहाल जो इन्वर्टर के ऊपर जो लोड चल रहा है एसी के साथ में, वो 27-28% का चल रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो जो वोल्टेज प्रोटेक्टर के ऊपर वोल्टेज आया है वो करीब आया है 730 वाट। और ये जो 728-730 वाट जो चल रहे हैं, हमारा एसी और घर के जो दूसरे उपकरण हैं उनको मिला के उसको चलाने के लिए जो बैटरी से एक्चुअल ऊर्जा जा रही है, दैट इज़ 835 वाट। तो आइए वापस जो कैलकुलेटर है इसको घुमाते हैं और फिर देखते हैं कि एफिशिएंसी हमें कितनी मिलती है। तो सबसे पहले हम लेंगे 730 और इसको डिवाइड करेंगे, हमारा जो डीसी एनर्जी है 840 वाट इंटू 100। और गाइज यहाँ पे जो रिज़ल्ट है ना, वो देख के वाकई में मज़ा आया। 85% से ऊपर की एफिशिएंसी, क्योंकि इस पे जो लोड हमने दिया है वो करीब है ना, मतलब एक मिडल जोन के अंदर का लोड दिया है, ताकि ये जो सिस्टम्स हैं, जो ट्रांसफार्मर्स हैं, ये काफ़ी एफिशिएंटली काम करें। अगर लोड बहुत कम होगा तो इसका खुद का जो आइडल ड्रॉ है, ठीक है, इसके अंदर जो इसका सेल्फ कंजम्पशन है, वही एक काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे कंजम्पशन का खा लेगा। और लोड अगर हम बहुत ज़्यादा दे देंगे, इसके पसीने निकाल देंगे भाई, 1.8 या 2 किलोवाट का लोड अगर हम इस सिस्टम के ऊपर दे देंगे, तो अगेन एफिशिएंसी जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। मतलब दोनों एंड के ऊपर जो एफिशिएंसी है वो कम मिलती है, बीच में जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा मिलती है। एंड ओवरऑल आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस काइंड ऑफ फिगर। तो मैं कह सकता हूँ कि इस तरह के जो पुराने हट्टे कट्टे ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर हैं वो कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं, इनमें काफ़ी जान अभी जो है वो बची हुई है। दोस्तों, इसी तरह की जो टेस्टिंग है, अगर आप दूसरे ब्रांड के इन्वर्टर के बारे में देखना चाहते हैं तो मैंने माइक्रोटेक के इन्वर्टर्स भी टेस्ट किए थे। यहाँ पे जो आपके स्क्रीन के ऊपर कार्ड आ रहे हैं, उन कार्ड के ऊपर क्लिक करके आप दूसरे इन्वर्टर्स की एफिशिएंसी भी देख सकते हैं। और दोस्तों, इस तरह की स्मार्ट बैटरी अगर आप बनाना चाहते हैं जिसमें ब्लूटूथ ऐप वगैरह के सपोर्ट हो, उनके फीचर्स हों, तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा ऑल अबाउट बैटरीज का प्लेलिस्ट, जिसमें जाके आप खुद इस तरह की एक एडवांस्ड और एफिशिएंट बैटरी को बना सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।